Let us continue to discuss the paper 2023 physics solutions. हम 37 तक ऑलरेडी कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एज ऑन इन द फिगर, जिसमें एल की वैल्यू, सी की वैल्यू एंड आर की वैल्यू गिवन है. तो अगर हम देखें तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड दैट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल इक्वल टू, आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है. सो दिस इज द 100 पाई एंड एल की वैल्यू दिया हुआ है 50 बाय पाई मिली हेनरी, तो इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर आपका पाई और पाई कैंसिल हो गया एंड 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 ओम आ गया. एंड अगर एक्सी का वैल्यू देखें, सो दैट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, सो दैट इज 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी सी, so that is 1 upon 100 pi and c का वैल्यू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई माइक्रोफेराड है, यानी कि दैट इज 10⁶. तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया. 10⁵ and 10⁶, so that is coming 10 ओम एंड आर डायरेक्टली 10 दिया हुआ है. तो अब अगर इम्पीडेंस को देखें तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर एक्स माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर का रूट, तो ये आपका 10 स्क्वायर एंड प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस इज 125, so that root, so this is 5√5 ohm, so answer will be 4. इसमें कुछ नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. यहाँ पर अगर देखें तो गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ऐसा क्वेश्चंस पहले भी हम लोगों ने कई बार किया है. एंड यहाँ पर हम, ये आपका नैंड गेट है, तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके यहाँ पर बना देता हूँ कि दिस इज एंड गेट एंड यहाँ पर फिर से नॉट गेट का ऑपरेशंस है. तो अगर यहाँ पर देखें तो ये अगर ए है तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ रही है, ये नॉट गेट है. ये बी है तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आ रही है. अब ये दोनों यहाँ पर फेड हो रहा है, तो पहले एंड का ऑपरेशन होगा. एंड का ऑपरेशन का मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पर फिर से उसका होगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. तो आप अगर देखें तो जो हमारा आउटपुट है, जो y है, दैट इज कमिंग ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, तो ये a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑर गेट आ जाएगा. तो ऑर गेट में अगर देखें तो यहाँ पर 0 से 0 से तो आपका थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है. लेकिन अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स को थोड़ी कन्फ्यूजन्स है तो आप ट्रूथ टेबल बना करके भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप बी यहाँ पर सपोज करो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 है, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे. यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आएगी, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 एंड 0. फिर यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0 1 0. अब इसकी एंड की ऑपरेशन होगी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डॉट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर पहले एंड की ऑपरेशन आ रही है, तो यहाँ पर एंड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाइनल जो है कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 1 1 एंड 1 आ जाएगा. तो आप ट्रूथ टेबल बना करके भी कर सकते हैं, बिना ट्रूथ टेबल के भी ये हो सकता है. तो इसका मतलब दिस इक्विवेलेंट इज ऑर गेट. नेक्स्ट बढ़ते हैं.
ये कह रहा है कि 10 रेसिस्टेंस ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी EMF E and negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery. The current is increase n time. तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसको दिखा देता हूं. देखिए ये कह रहा है कि यहाँ पर इस तरह के 10 रेसिस्टेंस is connected in series to the EMF E. तो यहाँ पर जो करंट है सीरीज में दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन 10R. अब ये कह रहा है कि सेम रेसिस्टेंस को ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, उस 10 रेसिस्टेंस को ये पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है 10 एंड इसको फिर से EMF E के इक्वल लगा रहा है. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/R प्लस 1/R, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट R/10 हो जाएगा. तो यहाँ पर जो करंट होगी इन पैरेलल दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट मीन्स R/10 एंड यहाँ से आप E/R को 10IS लिख सकते हैं. तो दैट इज 10IS एंड मल्टीप्लाइड बाय 10. तो ये हमारा 100 टाइम्स ऑफ द सीरीज करंट आ जाएगा. तो ये कह रहा है कि करंट इज इंक्रीज n टाइम्स, तो n की वैल्यू बताना है, यानी कि करंट आपका 100 टाइम्स इंक्रीज किया है. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें. नेक्स्ट कैलकुलेट द, ये सिंपल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. Calculate the maximum acceleration of the moving car so that a body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and floor is given to 0.15. अब अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि this is moving with accelerations A and यहाँ पर एक मास है M. तो अगर आप कार के फ्रेम में देखोगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. तो इसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा MA एंड इसको फ्रिक्शंस प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा. अब जैसे जैसे हम एक्सेलरेशंस को इंक्रीज करते जाएं तो हमारी स्यूडो फोर्स बढ़ेगी, अकॉर्डिंगली फ्रिक्शंस बढ़ेगी, लेकिन फ्रिक्शंस लिमिटिंग पर आकर के स्टॉप कर जाएगा. अब लिमिटिंग फ्रिक्शंस तक तो ये स्लाइड नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा इसके रेस्पेक्ट में. लेकिन अगर एक्सेलरेशन को फर्दर हम मूव करें, अगर ये MA की वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू कर देगा. इसका मतलब टू रिमेन स्टेशनरी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो स्यूडो फोर्स है दैट शुड बी लेस एंड इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शंस. सो दैट शुड बी लेस एंड इक्वल टू म्यू mg. तो m और m को अगर कैंसिल कर दें तो एक्सेलरेशन जो है वो लेस एंड इक्वल टू म्यू जी होगा. एंड म्यू की वैल्यू 0.15 दिया हुआ है एंड g 10 है, तो ये 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. तो एक्सेलरेशंस अगर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेस या इक्वल है देन द बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी. तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशंस की वैल्यू देखें सो दैट बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, तो उसकी वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर देखें अगर, तो आपको xt ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस, द एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल एट t इज टू 2 सेकेंड्स हमें दिया हुआ है. एंड अगर देखें तो इस ग्राफ में आपको टाइम पीरियड की वैल्यू 8 सेकेंड्स दिया हुआ है. तो हम ओमेगा फाइंड कर लेते हैं. तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T. तो ये आपका π/4 रेडियन पर सेकेंड आ गया. एंड ये साइन का फंक्शंस है, तो आप x को a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं. एंड dx/dt वेलोसिटी करेंगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. एंड फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर a
एंड साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब हमें t इसका जो 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो दिस इज माइनस ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो ये पाई स्क्वायर बाय 16 एंड एम्पलीट्यूड मीटर में 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4 है एंड टाइम 2 है, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस पाई स्क्वायर अपन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ with period t, if d is the density of the earth and g is the universal constant of the gravitation, then 3 pi by gd की वैल्यू कितना है। अब अगर देखें आप, अगर इसकी रेडियस r एंड m मास है एंड h हाइट पर अगर आप किसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो इसके टाइम पीरियड का जो आप फार्मूला लिखते हैं दैट इज 2 पाई r क्यूब होल डिवाइडेड बाई जी एम एन का अंडर रूट, एंड यहाँ पर r की वैल्यू r प्लस एच है, लेकिन क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि जस्ट अबव द सरफेस, तो आप h को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को r ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई r क्यूब एंड यहाँ पर g एंड m को भी आप डेंसिटी के टर्म में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से 4 को हटा लेते हैं, 4 का रूट 2 हट जाएगा, तो दिस इज पाई एंड रेडियस भी हट गया, तो 3 ऊपर चला गया, तो ये बचा क्या 3 एंड नीचे बचा g एंड पाई एंड d। तो हम क्या करते हैं, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको 3 पाई एंड gd की वैल्यू चाहिए, तो हम पाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट से ये पाई कैंसिल हो जाएगा एंड 3 पाई बाय gd चाहिए उसको, तो थ्री पाई बाय gd तो आ ही गया ना, तो ये t हो गया हमारा, तो इसको स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 पाई अपॉन gd। इसका मतलब 3 पाई अपॉन gd रिप्रेजेंट्स टी स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर यहाँ पर देखें तो ए वेरी मैग्नेटिक इफेक्ट्स का क्वेश्चन है, ए वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम A to B as shown in the figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by, तो ये आप सिंपल फार्मूला लगा करके इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें ये आपका इस तरह का फिगर है एंड ये सेंटर है एंड यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, ये लॉन्ग वायर है, यहाँ पर करंट आई है एंड यहाँ पर करंट आई है एंड ये इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है एंड यहाँ पर ये रेडियस आर है। तो अगर देखें तो ये सेमी इन्फानाइट वाला केसेस हो गया, तो अगर हम इस वायर को 1 लिख रहे हैं, ये वायर 2 है एंड ये सर्किल है, तो यहाँ पर B1 will be equal to mu naught upon 4 pi and pi I upon r, क्योंकि आपका इस वायर से जो डिस्टेंस है वो भी r रह जाएगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस r रह जाएगी एंड डायरेक्शंस अगर देखें तो आप
डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कर्ल करके, तो ये माइनस के कैप हो गया, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड वायर मैग्नीट्यूड में सेम है, दैट इज द म्यू नॉट अपन 4 पाई, एंड नहीं, यहाँ 2i अपन r, यहाँ पर पाई मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, वायर में ये नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज द i अपन r, अगर ये पूरी इनफाइनाइट होता तो 2i अपन r लिखते, तो यहाँ पर i अपन r आ जाएगा। एंड डायरेक्शंस अगर देखें तो अगेन इज द माइनस के कैप, एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्किल लिखें तो दैट इज द म्यू नॉट अपन 4 पाई, एंड पाई आई अपन आर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। एंड अगर ये पूरा सर्किल होता, अगर ये पूरा सर्किल होता मान लीजिए, तब यहाँ पर 2 पाई आई आर लिखते। तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करें तो म्यू नॉट अपन 4 पाई पाई आई अपन आर एंड माइनस, ये दोनों ऐड हो रहा है, तो म्यू नॉट अपन 4 पाई एंड 2i अपन r, एंड डायरेक्शंस अगर देखेंगे तो हमारा ये के कैप में है, ये के कैप में है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसके हिसाब से जो है ना इसकी डायरेक्शंस के कैप होगी। तो होल में इसमें से उसको माइनस किया है, तो दिस इज द के कैप, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शंस में। एंड यहाँ पर आप कॉमन ले लो, अगर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई -2, एंड पाई को भी निकाल लेंगे, ये के कैप हो गया। तो अगर पाई को भी निकाल लें तो यहाँ पर 1 - 2 बाई पाई आ जाएगा, और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, म्यू नॉट अपन आई आर 1 - 2 बाई पाई अवे फ्रॉम द पेज, ये आंसर हो सकता है। इसमें आप पाई बाहर निकाल लो, अगर पाई बाहर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर -2 बाई पाई बच जाएगा, एंड ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। एंड यहाँ पर अगर देखें तो इस कॉम्बिनेशंस में आपका 3 लेंस बन रहा है। अगर यहाँ पर देखो, ये पहला, मैं अलग से इसका फिगर बना दूंगा, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है। तो अगर आप फर्स्ट फिगर को देखें तो हमारा लेंस इस तरह का बन रहा है, ये इस तरह का लेंस बन रहा है। सेकेंड लेंस आपका इस तरह का है, एंड थर्ड लेंस इस तरह का बन रहा है। अब अगर यहाँ पर देखें तो इसके लिए R हमारा इन्फिनिटी है, और इसके लिए R क्वेश्चंस में R1 और R2 दोनों की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इसमें दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 20 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पर फिर से इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि ये प्लेन है। एंड आपको इक्विवेलेंट फिगर को देखें तो यहाँ पर 3 लेंस बनता है, एंड मान लीजिए कि इसकी फोकल लेंथ f1 है, यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी फोकल लेंथ f3 है। तो इन जनरल अगर आप देखें तो इन जनरल हम फोकल लेंथ को लिखते हैं म्यू -1 एंड 1 बाय R1 एंड -1 अपन R2, ये जनरल फार्मूला लिखते हैं आप। एंड यहाँ पर R1 एंड R2 में साइन कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन जैसा यूनिवर्सल लेते हैं कि अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शंस में जो डिस्टेंस होगी निगेटिव होगी, एंड यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से जो है डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो अगर रे इधर से आ रही है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा,
इसकी निगेटिव इसकी पॉजिटिव, इस तरह से जो है साइन कन्वेंशन यूजुअली जो फॉलो करते हैं। एंड यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। अब अगर लिखें यहाँ पर तो 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 यानी कि 1.6 एंड माइनस 1 एंड इनटू 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड माइनस 1 अपॉन 20, क्योंकि यहाँ पर ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे आपका 1 बाय f1 की वैल्यू कितना आ गया, 0.6 एंड 20, तो दिस इज माइनस 0.3 बाई 10। उसी तरह से अगर आप 1 बाय f2 करें तो 1 बाय f2 विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 यानी कि 1.5 माइनस 1 एंड 1 बाय 20 minus and minus 1 by 20, so this is 0.5 and multiplied by 2 by 20, so this is 0.5 divided by 10 and all are in centimeter, ये सेंटीमीटर में है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में है। एंड F3 सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, यानी कि आपका F1 एंड F3 इक्वल है। एंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर करें तो 1 अपॉन f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f3, इसके साथ लिख देते हैं, एंड प्लस 1 बाय f2, सो दिस इज माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 10 एंड ये दोनों इक्वल है, इसीलिए 2 एंड प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये माइनस 0.6 एंड प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा माइनस 0.1 divided by 10, so that is minus 1 upon 100 centimeter, so equivalent focal length will be equal to minus 100 centimeter। तो आपका माइनस 100 सेंटीमीटर इसमें करेक्ट हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, two thin lenses are same focal length but one is convex and other is concave when they are placed in contact with each other। तो अगर आप देखें कि एक लेंस कन्वेक्स है और एक कनकेव है एंड दोनों कांटेक्ट में है, तो अगर हम इसकी फोकल लेंथ को f लिखेंगे तो इसकी फोकल लेंथ माइनस f हो जाएगी। तो अगर आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालें तो 1 बाय f माइनस 1 बाय f, सो दैट इज इक्वल टू 0, तो f विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0 यानी कि दैट इज इन्फिनिटी, तो आपका इन्फानाइट हो जाएगा इस केसेस में। नेक्स्ट, a wire carrying a current I along the positive x-axis has length L. It is kept in magnetic field this, the magnitude of the magnetic force acting। तो अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला है दैट इज I L क्रॉस B, एंड यहाँ पर अगर L देखें तो इसको एल आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शंस में दिया हुआ है लेंथ, एंड बी का ये वैल्यू है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस इज आई एंड एल आई कैप क्रॉस, एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखिए कितना है, 2i प्लस 3j एंड -4 के कैप ऐसा दिया हुआ है। तो हम आई एल को बाहर निकाल लेते हैं, एंड यहाँ पर देखें तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो ये हो गया 3k कैप, एंड आई क्रॉस के माइनस जे होगा, तो ये आपका 4j हो गया। तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो f का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आई एल,
एंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा, तो 5IL के बराबर होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ ए वेलोसिटी u. When bullet travels 24 centimeter through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. अब ये कह रहा है, अगर देखें तो आपके पास एक ब्लॉक है एंड यहाँ पर बुलेट इंटर कर रहा है u वेलोसिटी से। अब 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी u by 3 है। तो अगर यहाँ पर बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाए, ये x हो जाए, तो 24 प्लस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी बुलेट की ब्लॉक की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एंड हम ये एज्यूम करते हैं कि जब बुलेट इसमें इंटर किया है तो ये जो ब्लॉक है ये फिक्स्ड है, अदरवाइज कैलकुलेशन डिफरेंट वे में होगा। तो हम फिक्स्ड मान करके कर रहे हैं कि ड्यूरिंग जब बुलेट पेनिट्रेट कर रहा है तो उस समय ब्लॉक फिक्स्ड है, अदरवाइज क्वेश्चंस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम ब्लॉक को फिक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा होगा एंड वही रेसिस्टिव फोर्स यहाँ पर भी ले सकते हैं क्योंकि सेम बुलेट सेम ब्लॉक है। तो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं आप, तो हम लिखेंगे -F मल्टीप्लाइड बाई 24 विल बी इक्वल टू हाफ m u by 3 का होल स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर बाय 9 एंड माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। तो -F मल्टीप्लाइड बाय 24 विल बिकम्स, इसमें हाफ mu स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, तो 1/9 माइनस 1/8, तो ये -8/9 आ जाएगा। एंड फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं इस पोर्शंस के लिए भी, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, -F मल्टीप्लाइड बाय x विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 0 माइनस हाफ mu स्क्वायर बाय 9। यहाँ पर वेलोसिटी u by 3 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दिए। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 24/x विल बी इक्वल टू mu स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, हाफ भी कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, सो दिस इज सिंपली 8। तो इससे x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा एंड x अगर 3 सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर निगेटिव चार्जेस है, ये आपका निगेटिव चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, एंड इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ 10⁻² वोल्ट के टर्म में बोल रहा है ये, एंड 1/4πε0 को k लेने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें तो इन जनरल अगर डायपोल बहुत छोटा है तो उस केसेज में जनरल पॉइंट पर हम पोटेंशियल kp cos थीटा बाय r स्क्वायर से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी लेंथ जिस पॉइंट पर निकालना है उसके कंपैरिजंस में है, तो आप क्या करो, दोनों के लिए अलग अलग p पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकाल करके ऐड कर दीजिए सिंपली। तो सिंगल चार्ज के लिए अगर हम देखें, अगर ये q चार्ज है तो इससे r डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल लेते हैं kq/r, एंड यहाँ पर अगर निगेटिव हो तो -kq/r लिखेंगे। तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो
निगेटिव चार्ज से उसकी डिस्टेंस यहाँ से देखें तो 5 एंड प्लस 3 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका जो VP है दैट विल बी इक्वल टू -KQ एंड डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर। तो 8 इंटू 10⁻⁻2 करेंगे एंड प्लस KQ एंड होल डिवाइडेड बाय, अब अगर देखें तो यहाँ से अगर उसकी डिस्टेंस को देखोगे तो ये 5 - 3 2 हो जाएगा। तो इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 लिखेंगे एंड यहाँ पर आप क्या कीजिए KQ एंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा -1/8 एंड प्लस 1/2। तो जो पोटेंशियल है एट द P पॉइंट्स दैट विल बिकम्स KQ एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 एंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर अगर 8 ले लें तो -1 एंड +4 तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 3/8 KQ आ जाएगा एंड हमें 10⁻2 के टर्म्स बोला है, तो आंसर 3/8 KQ आ जाएगा। इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखें अगर ये आपका मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface force the height of the bridge. अब इस क्वेश्चन में है नहीं, इन्होंने लैंग्वेज दे करके आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश किया है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें ये सपोज करो ये हमारा ब्रिज है एंड ये सपोज करिए कि ये वाटर लेवल है एंड यहाँ पर हमने किसी बॉडी को थ्रो किया है 4 मीटर पर सेकेंड से एंड ये वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है 4 सेकेंड्स में, वो यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। तो हाइट ऑफ द ब्रिज मतलब ये हाइट अगर h हो तो ये हाइट फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंड इसमें कुछ नहीं है। ये आप क्वेश्चन लैंग्वेज को मत देखो, सिंपल क्वेश्चंस है। तो अगर हम देखें तो सिंपल फार्मूला लगाइए S = UT एंड प्लस हाफ A² ऐसा सिंपल फार्मूला लगाओ। तो हमारा हाइट डाउनवर्ड है तो हम -h = यहाँ पर जो भी ऊपर साइन कन्वेंशन के बेसिस पर जो ऊपर है उसको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको निगेटिव लेना है। तो यहाँ पर 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा 4 सेकेंड्स है -1/2 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर लिखेंगे। तो दिस इज 16 एंड -80, सो दिस इज -64। इसका मतलब हाइट ऑफ द ब्रिज इज 64 मीटर एंड ये हमारा 64 मीटर यानी कि 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये आपका इस सेक्शंस का लास्ट क्वेश्चंस है। 2023 फिजिक्स का ये लास्ट क्वेश्चंस है। यहाँ पर हम एंड करते हैं एंड ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल कंटिन्यूसली सो दैट द आपको फर्दर जो वीडियो है वो आप मिलते रहे। तो ये हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम नीट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अभी जैसे हमने 2025 2024 का हमने पेपर अपलोड किया है सॉल्यूशन फिजिक्स का, 2023 का रिसेंटली अपलोड हो जाएगा एंड इसी तरह से ये सीरीज चलेगा। एंड जब वंस टाइम हमारा पेपर का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम चैप्टर वाइज नीट के जो फिजिक्स के सॉल्यूशंस है उसको अपलोड करेंगे। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड अगर आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए फिजिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे डिस्क्रिप्शंस पर भी मैसेज दे सकते हैं। मैं अकॉर्डिंगली जो है उस तरह का प्लान करूँगा। थैंक यू।